के इलेक्शंस हो चुके हैं और 4 सीटों पर 4 नेता बैठ चुके हैं। अब एक खबर जो है वो डोडा से सर्कुलेट होकर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के ही लीडर ये बात कर रहे हैं कि हम महराज मलिक का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उन्होंने अपना वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के हक में डाला। क्या यह साजिश है? क्या महराज मलिक को इस मामले में फंसाया जा रहा है या उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है? इसी विषय पर मैं कोशिश करूंगा कि मेरे साथ आम आदमी पार्टी के कोई खास लीडर जुड़े और हम उनको कॉल लगाएंगे कि आखिरकार ये महराज मलिक को बदनाम करने की साजिश है या नहीं। कॉल पर हमारे साथ इस समय जम्मू से सफीर चौधरी हैं, आम आदमी पार्टी के लीडर हैं। काफी प्रोटेस्ट इन्होंने जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्र में किए हैं और महराज मलिक के हक में डंडे भी खाए हैं। सफीर जी, मुझे ये बात बताइए कि इस समय एक जबरदस्त पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि महराज मलिक ने भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट किया है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई एक बहुत ही हार्ड मुद्दा जो इसको बना दिया गया है इस टाइम पर, उस पर आपने बात करने के लिए बुलाया। और साथ ही साथ जितने भी आपके शायकीन देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उन सबसे मैं कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल एक बेसलेस एलिगेशन लगाया जाए कि हमारी बात महराज मलिक जी से आज उनके बहुत सारे लोग यहाँ से जाके मिलके आए हैं जी। उनका क्लियर स्टैंड है, क्लियर कहना है कि भाई मैंने एनसी को वोट किया है और इसलिए किया है कि भारतीय जनता पार्टी को पावर से बाहर रखा जाए जी। तो लेकिन आज इस तरीके से ये एक मैं सुन रहा था, आपसे पहले भी काफी मीडिया के लोग जो है वो कर रहे हैं हमारे साथ बात, तो देख रहे हैं जिस तरीके से ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ जो पूरी दुनिया जो है वो जानती है कि भाई किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एक अलायंस, छुपा हुआ अलायंस जो चल रहा है, वो सब लोग के सामने आ रहा है। तो उसको सवाल ना करके ये सवाल कर रहा कि एक अकेला हमारा महराज मलिक, उसको टारगेट किया जा रहा है, हर तरीके से टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक। जेल के अंदर से जो वोट जो खास बीजेपी को कर दिया, तो हम इसको कंडेम करते हैं, सिरे से खारिज करते हैं। इससे हमारी पार्टी का, महराज मलिक का कोई लेना देना नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ। ठीक। और ये जिस तरीके से बेशर्मी के साथ मैं कहूंगा कि भाई ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी की जा रही है जी, और एनसी के द्वारा भी की जा रही है। और गठजोड़ जो इनका आपस का है वो लोगों के सामने है, लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इतनी बेवकूफ दुनिया नहीं है कि भाई ये कुछ भी बोलेंगे लोग समझ जाए। सफीर जी, आज कश्मीर में सज्जाद लोन ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। उन्होंने भी ये कहा कि 7 एमएलए जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाले। कहीं ऐसा तो नहीं है कि महराज मलिक को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी कोशिश जो है वो की जा रही है? क्या ये सच हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐसा किया हो? ये सच साबित हो रहा है। आज कहीं ना कहीं से आप खुद देख रहे हैं कि भाई तीसरी सीट के लिए 33 वोट कास्ट करने की जरूरत नहीं थी। 3 वोट वहां पर वेस्ट किए और 3 जो है इनके ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के आज सामने आ रहा है कि 3 जो लोगों ने अपने वोट खराब किए, तो वो तो बगैर किसी की और के वोट डाले बगैर भी तो भारतीय जनता पार्टी सीट निकाल रही थी। तो फिर 4 वोट उनके एक्स्ट्रा निकलना और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की और इनकी एक जुगलबंदी थी। और बिल्कुल इस तरीके से जो पैटर्न बनाया गया था वोट कास्टिंग का कि 2 सीट के लिए एक बार, फिर 1 सीट के लिए एक बार और 1 सीट के लिए एक बार, तो वो इसीलिए बनाया गया था ताकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर कंपनसेट किया जा सके। अब लोगों को बेवकूफ बनाने का काम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं कि वो काम तो इनसे कोई हुआ नहीं। जो लोगों के साथ वादे किए थे वो कल आपने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का सुना होगा बयान, जिसके अंदर उन्होंने कहा जी लोग बिजली जो है जलाना बंद करें। तो कल तक तो ये कह रहे थे कि जी हम 200 यूनिट फ्री देंगे, आज आगे अमीरों को देंगे। तो मैं पूछना चाहूंगा कौन से अमीर है यहाँ पर, कौन अंबानी अडानी यहाँ पर बैठा हुआ है जिसको आप जो लाइट जो फ्री नहीं देंगे? जम्मू कश्मीर के लोग आज पिस रहे हैं, इनको अपने वादे पूरे करने चाहिए। उसको छोड़ के तो एक अकेला मिले उसको टारगेट किया जा रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर अंदर से करते सोचते हैं कि इनको किसी को पता नहीं चलेगा। लोग बहुत होशियार है, बहुत समझते हैं। और मैं आपकी शायकीन से भी और जितने भी महराज मलिक के चाहने वाले हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि इसमें कोई हमें ज्यादा कुछ करने की या सोचने की जरूरत नहीं है। हमारा लीडर आज अंदर है, तो इसी वजह से है कि भारतीय जनता पार्टी की बात को नहीं मानता था, हर जगह पर उसका क्वेश्चन खड़ा करता था, सॉरी मार्क खड़ा करता था। और कहीं ना कहीं वो मार्क्स जो है वो एनसी के ऊपर भी खड़ा होना शुरू हुआ, तभी हमने इनके साथ अलायंस तोड़ा था और आज उसका रिजल्ट जो है वो हम देख सकते हैं कि जेल के रूप में हमें मिला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सफीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ जम्मू से सफीर जी थे और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। महराज मलिक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट किया था और वो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को इन 4 सीटों से दूर रखना। लेकिन सज्जाद लोन ने जिस तरीके से निशाना साधा है और साफ तौर पर यह कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 7 एमएलए को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दिया है,
ये कितना सच है और ये कितना सच है कि महराज मलिक ने भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट किया है। अगर हम असेंबली की बात करें जम्मू की, तो जिस जिस तरीके से हमने वीडियोस आपको दिखाई हैं, विजुअल्स दिखाए हैं, जिसमें महराज मलिक गिरे हैं और उनकी अनबन भारतीय जनता पार्टी के लीडरों से हुई थी, एमएलए से हुई थी, और जब वो गिरे थे तो वो शीशे का टेबल टूटना याद होना चाहिए कि उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मिराजुद्दीन मलिक जो है वो खड़े थे। लेकिन अब इतना बड़ा स्टेटमेंट डिस्ट्रिक्ट डोडा के इलाके से आना कि महराज मलिक ने भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट डाला है, इसमें कितनी सच्चाई होगी आने वाले समय में जरूर आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चैनल वन, आपके साथ कश्मीर से।